नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज। अब तक की बड़ी खबरें सिर्फ वीएम न्यूज पर। मैं हूं आपकी न्यूज एंकर साक्षी। आज नजर डालेंगे भंडारा जिले में होने वाले नगर पालिका चुनाव पर। ताजा अपडेट्स, विस्तृत ब्यौरा और सटीक जानकारी के साथ आगे का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार चंद्रा। नमस्ते और वीएम न्यूज के एक्सक्लूसिव विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम भंडारा नगर परिषद के आगामी चुनावों का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम भंडारा जिले में होने वाले इन चुनावों की वर्तमान स्थिति और इसके सटीक आकलन का खुलासा करेंगे। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। करीब 2.5 साल से ये चुनाव लंबित थे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता विकास गवली ने ओबीसी की आबादी और उनके प्रतिशत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को चुनौती दी थी। इस दौरान नगर परिषदों में प्रशासक राज रहा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं के लिए चुनावी रास्ता साफ कर दिया है। भंडारा नगर परिषद का चुनावी गणित पिछली बार भंडारा शहर को 16 प्रभागों में बांटा गया था, जिसमें 33 वार्ड सदस्य थे। इनमें से 5 प्रभाग अनुसूचित जाति (SC) के लिए और 2 प्रभाग अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित थे। साथ ही नगराध्यक्ष का पद OBC के लिए आरक्षित था। इस बार भंडारा शहर में 17 प्रभाग घोषित किए गए हैं और 35 नगर सेवकों का चुनाव होना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रभागों की संख्या में 1 की वृद्धि हो सकती है। देश की राजनीति में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही पार्टियों द्वारा उम्मीदवार तय किए जाते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। भंडारा शहर में जातिगत आबादी के हिसाब से तेली समाज पहले नंबर पर आता है, उसके बाद दलित समाज, फिर कुंडी समाज और उसके बाद मुस्लिम समाज व अन्य समाज आते हैं। नगराध्यक्ष पद का आरक्षण और संभावित नेतृत्व। इस चुनाव में नगराध्यक्ष पद के आरक्षण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पिछले 3 कार्यकाल के आकलन के अनुसार इस बार नगराध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो भंडारा की राजनीति में महिला नेतृत्व की कमी साफ दिख सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थिति में महिलाओं को सिर्फ कठपुतली के तौर पर सामने लाया जाता है और उनके पति ही असली राजनीति संभालते हैं। यह एक कड़वा सच है कि आम जनता को नगराध्यक्ष या नगर सेवकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो भी चुनकर आता है वह अक्सर नगर परिषद की ठेकेदारी में लग जाता है। पिछले अनुभव यही बताते हैं कि नगर सेवक बनने के बाद कई नेता जनता की समस्याओं से ज्यादा ठेकेदारी में व्यस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि नागरिकों की समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। नगर सेवक का पद ठेकेदारी लाइसेंस का स्वरूप ले लेता है। अगर नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होता है तो स्वयं नेतृत्व वाली महिलाओं की कमी महसूस होगी। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र जी भोंडेकर की पत्नी डॉक्टर अश्विनी भोंडेकर को एक प्रभावी, संयमी, शांत, सुसंस्कृत और अनुभवी नेतृत्व के रूप में देखा जा सकता है। यदि पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होता है तो शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक नितिन धकाते एक विकल्प हो सकते हैं। शिंदे गुट से सामान्य श्रेणी के लिए जकी रावलानी भी एक प्रमुख दावेदार हैं। उनके हंसमुख चेहरे, युवा समर्थक वर्ग, लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति और एक सफल उद्यमी होने के कारण उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। इनके अलावा सुरेश धुर्वे, अनिल गायदने, संजय कुंभलकर, दीपक गजभिये, मनोज साकुरे जैसे अन्य प्रमुख दावेदार भी हैं। प्रमुख पार्टियों के संभावित उम्मीदवार भाजपा की ओर से अनुसूचित जाति के लिए प्रबल उम्मीदवारों में वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक आशु गोंडाने, अनूप ढोके, श्रद्धा डोंगरे, कैलाश तांडेकर, अविनाश साखरे, भगवान बावनकर जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अगर यह पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित होता है तो उम्मीदवारों की एक लंबी कतार है। पूर्व सांसद और पूर्व नगराध्यक्ष सुनील मेंढे भाजपा से एक प्रमुख दावेदार हैं। पिछले कार्यकाल में सांसद और नगराध्यक्ष दोनों पद पर रहते हुए भी वे भंडारा शहर की जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। इनके अलावा श्रीमती शुभांगीताई मेंढे, जो शहर में काफी परिचित हैं, मयूर बिसेन, सचिन कुंभलकर, रूबी चड्ढा, नरेंद्र पहाड़े के नाम भी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट से अनुसूचित जाति वर्ग में पूर्व नगराध्यक्ष महेंद्र जी गडकरी और डॉक्टर रविंद्र वानखेड़े हैं, जबकि अन्य वर्गों में सुनील साखरकर, हेमंत महाकालकर, भानुदास बनकर, बाला गबने के नाम चर्चा में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन भंडारा और पवनी शहरों में बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आता। कई लोग चोरी छिपे या रात के अंधेरे में चेहरे पर दुपट्टा लपेटकर भंडारा के विधायक के यहाँ देखे जाते हैं, तो कुछ लाखनी में विधान परिषद विधायक के घर जी हुजूरी करते दिखाई देते हैं। कांग्रेस सांसद अपने संगठन के प्रति प्रभावहीन और निष्क्रिय नजर आते हैं और उनके पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी कम है। हालांकि कांग्रेस से जुड़ा एक मजबूत और बुनियादी वर्ग है जो राजनीतिक समझ और अपने दायित्व को अच्छी तरह से जानता है। यही कांग्रेस की असली ताकत है।
कांग्रेस की तरफ से प्रमुख नामों में सामान्य या ओबीसी वर्ग से धनराज साठवणे, शिवा गाइदने और अनुसूचित जाति वर्ग से धनंजय तिरपुड़े, पृथ्वी तांडेकर, नंदा मोगरे के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट से नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में मधुकरजी चौधरी, अजय मेश्राम, नीलिमा ताई रामटेके, गीतेश ठोंबरे आदि के नाम चर्चा में हैं। भंडारा शहर में दलित मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। वंचित बहुजन आघाड़ी से दिलीप वानखेड़े, धनपाल गढ़पायले, सुरेश खंगार के नाम चर्चा में हैं। राजनीतिक जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि भंडारा जिले की राजनीति काफी हद तक सांसद प्रफुल्ल भाईजी पटेल, नानाभाव पटोले और परिणेजी फुके पर निर्भर करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जातीय समीकरण, पार्टी संगठन और स्थानीय नेतृत्व में से कौन सा मुद्दा इस बार निर्णायक साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीएम न्यूज पर अगले विश्लेषण में हम लेकर आएंगे भंडारा शहर के प्रभागवार आकलन, विकास कार्यों की स्थिति और शहर की मुख्य समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा। वीएम न्यूज लगातार इस चुनाव पर पैनी नजर रखेगा। अगले एपिसोड में हम प्रभागवार हालात और शहर की असली समस्याओं, मुद्दों की पड़ताल करेंगे। अगर आपके पास भ्रष्टाचार, निष्क्रियता या जनता से जुड़े मुद्दों की कोई जानकारी है तो हमें जरूर लिखें। आपका मुद्दा ही हमारी खबर है। जय हिंद। मैं हूं साक्षी, आपसे ले रही हूं इजाजत। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।